बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चों, आज हम बीएससी का थर्ड ईयर का अगला लेक्चर हम करेंगे। टॉपिक हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, और इसमें जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज़ पार्टिकल डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 2। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। चलें अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलें लेक्चर अपना शुरू करते हैं हम। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा जी। मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है हमारा टॉपिक। इसमें बेसिकली हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट फोर्सेस, इन इक्वेशंस को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन किया गया है। सिंपल सी बात है, रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। नेक्स्ट हम वेलोसिटी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। हम पहले से जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पर मैथमेटिकली डेरिवेटिव की शक्ल में हम इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि डी टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है थोड़ा सा, तो फ़र्ज़ करें उस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं डी एक्स। तो यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे और इसे ही हम वेलोसिटी बोलते हैं, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। और वेलोसिटी की फिर क्या बोलते हैं फार्मूला, फिर इसका क्या हो गया, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी एक्स ओवर डी टी। ये पहले से आप जानते भी हैं, आप समझ लें कि आपकी रिवीजन हो रही है। सेम इसी तरह इन डी टी टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बल्कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी की तब्दीली के साथ होता है। फर्ज करें डी टी टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो है डी वी, तो यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डी टी से डिवाइड कर देंगे और इसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये सामने आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए हम एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने एक्सेलरेशन का ये बेसिक फॉर्मूला लिख लिया, ये वाला डी वी ओवर डी टी। अब जो वेलोसिटी है इसको अलग से लिख लिया, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आगे चल के हमने क्या किया, हमने इस डबल डेरिवेटिव को दोबारा से अलग अलग लिखा। ये जो डी टी है नीचे, ये वाला डी टी, इसको दूसरी तरफ ले गए इस तरफ, और ये एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मैं आपको अलग से लिख के भी बता देता हूँ। जैसे आपके पास ये था, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला था, आपने इस डी टी को उस तरफ मूव किया, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ये आपके पास बन गया। उसके बाद आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरह से आ जाएगा,
और राइट हैंड साइड पर ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि यहाँ पर जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जैसी फोर्स वैसा एक्सेलरेशन, यानी अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट पैदा होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है ना तो वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना और किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है उसे हम बाहर लेके आ सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। ये जो टाइम है ये टी नहीं है, ये एक्चुअली डी टी है। ये असल में क्या लिखा हुआ था, डी टी। इसका मतलब है ये जो ए है, चूंकि ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है तो ये इंटेग्रल से बाहर भी आ सकता है। ये वाला डी इंटेग्रल से कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। राइट हैंड साइड पे ए बाहर आ गया था, ये वाला डी जो है ये इस इंटेग्रल से कैंसिल हो गया, टी आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने कोई नाम दे दिया ए का, फर्ज करें। इस वक्त स्क्रीन पर आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। हम जानते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे। आप ज़रा गौर से बताइए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये रेशो, ये असल में किसका फॉर्मूला है, दिस इज़ वेलोसिटी। और अब हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर टाइम ज़ीरो हो, टाइम ज़ीरो का क्या मतलब है कि जब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया था। एक बात याद रखें, जब टाइम ज़ीरो होता है तो फिर वेलोसिटी जो है उसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, सही है। इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये फिर कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर आगे सारी जितनी भी डेरिवेशंस हैं इनमें हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो u होगा, छोटा u, और फाइनल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो स्मॉल v होगा। पहले आप इनिशियल वेलोसिटी के लिए vi यूज़ किया करते थे और फाइनल वेलोसिटी के लिए vf यूज़ किया करते थे। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंबल जैसा मर्ज़ी यूज़ करें, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आप देखें, जब टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, देखें टाइम की जगह ज़ीरो आ गया, टाइम की जगह ज़ीरो आ गया, तो फिर वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह से जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a है वो किसके इक्वल आ गया, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ गया। और हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पर इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, और ये जो वेलोसिटी वाली टर्म थी इसको हमने फाइनल वेलोसिटी का नाम दे दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है ये है फाइनल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी टी टाइम के बाद की वेलोसिटी है। यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है वो कितना है, टी। तो जाहिर बात है इतने टाइम के बाद की जो वेलोसिटी है उसे आप फाइनल वेलोसिटी ही बोलेंगे। इस तरह से ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स आ गई है। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और आपको याद होगा आपने सेम यही रिलेशन जो है ये एफएससी में पढ़ा था इस शक्ल में, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, तो सेम वही चीज़ है। इसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको भी हम कुछ ऐसे ही डेराइव करेंगे। स्टार्ट हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेराइव की है। अब इसमें नीचे जो आपको dt नज़र आ रहा है इसको राइट साइड पर ले जाएं। जब आप इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म बन जाएगी AT मल्टीप्लाइड बाई dt, और दूसरी टर्म आ जाएगी u मल्टीप्लाइड बाई dt। इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब
बिल्कुल ऊपर की तरह आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, ये d इंटेग्रल से कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड पे ये a चूंकि कांस्टेंट है तो पहले की तरह ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, और ये u जो है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। जाहिर बात है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया था उस वक्त जो भी वेलोसिटी थी उसकी तो कोई एक ही वैल्यू होगी, इसलिए ये भी आप इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप लगा देंगे पावर फार्मूला, इसका इंटेग्रल बन जाएगा पावर फार्मूला के मुताबिक t² डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये वाला d इस इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनली बच गया x इज इक्वल टू a t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस ut प्लस b। अब ये जो b है ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसकी वैल्यू भी आप इनिशियल बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि हम कंसिडर करते हैं जी टाइम है ज़ीरो। टाइम ज़ीरो का मतलब है कि बॉडी ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है या बॉडी को आपने मूव करता हुआ देखना शुरू किया है। तो दोनों सूरतों में अभी आपने सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह से ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह ज़ीरो आ गया, टाइम की जगह भी ज़ीरो आ गया, तो फिर इस तरह से तीनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी और b का आंसर भी ज़ीरो ही आएगा। सो दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ ज़ीरो। जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे या यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, क्या हो गया भाई, लिख नहीं रहा, यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे, आपके पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और ये वही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने एफएससी में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन लिखी थी, और इसमें जो हमने लिखा था वो कुछ इस शक्ल में था, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेम वही इक्वेशन है, बस s को x से जाहिर कर लिया है, इनिशियल वेलोसिटी को u से जाहिर कर लिया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये भी बड़ी ही आसान है। इसके लिए हम एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपने क्या किया, आपने दोनों ऊपर और नीचे dx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। अब ऐसा क्यों किया ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखें ये जो थोड़ा जूम करके लिख लेते हैं, एक dx डिवाइडेड बाई dt, इसको मैं चलें थोड़ा ब्राइट कलर से कर लेता हूँ, ये dx डिवाइडेड बाई dt ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और बाकी dv डिवाइडेड बाई dx वैसे का वैसा आ गया। अब आपने dx को इस तरफ मूव कर दिया और dv को उस तरफ ही रहने दिया। इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दो साइड्स आपके पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय dx, और राइट हैंड साइड पे है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dv। तो बिल्कुल उसी तरह दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, एक्सेलरेशन चूँकि यूनिफॉर्म है उसको बाहर ले आए, और d जो है ये इंटेग्रल से कैंसिल हो गया, ये बन गया ax। वेलोसिटी इंटू dv, इन पे पावर फॉर्मूला लगेगा, ये बन जाएगा v² डिवाइडेड बाई 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तीसरी दफ़ा आ रहा है इसलिए इसे हमने c का नाम दे दिया। इसकी वैल्यू भी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से आप फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या है, जब टाइम ज़ीरो होगा तो वही पहली वाली बात, जब आपने किसी मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, टाइम जब ज़ीरो है तो उस वक्त जो वेलोसिटी है उसे आप क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। सो v की जगह आप पुट कर देंगे u, v की जगह पुट कर देंगे u,
और डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह ज़ीरो आएगा। ये भी हमने ऊपर देखा था कि जब आपने सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो अभी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह ज़ीरो आ गया, वेलोसिटी की जगह u आ गया और ये बन गया। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पर c जो है ये किसके इक्वल बन जाएगा, इसके, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आप c की जगह ये पुट कर देंगे और फिर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई जो सामने आप देख रहे हैं। नीचे 2 जो है इसको एलसीएम पर लें और लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास ये फाइनल फॉर्म आ गई इक्वेशन की। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स या कांस्टेंट फोर्स, या इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपने इसको इस शक्ल में पढ़ा था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये मेरे ऊपर आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। तो ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को हमने v से जाहिर किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इनिशियल वेलोसिटी को u से जाहिर किया है और डिस्प्लेसमेंट को x के साथ जाहिर किया हुआ है। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल फोर्स। ओके जी, ये था आपका लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप सब क्लियरली इस सारे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।